तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेसेस। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको डेटाबेस के बारे में पता होनी चाहिए, डेटाबेस बहुत सारे टेबल से मिलके बना होता है बच्चे। ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर एक डेटाबेस टेबल आपको शो किया जाएगा और उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस टेबल के बारे में। अ डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। एक डेटाबेस टेबल जो है वो रोज और कॉलम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड। ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम्स को फील्ड कहते हैं। चलिए, अब एक क्विक क्वेश्चन है आपसे, राइट। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इट्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास अ डेटाबेस टेबल, राइट, उसका नाम लिखा हुआ है बुकिंग 28, stores the details of hotel rooms and the bookings for the week beginning Monday 7 July 2025। तो आपके पास एक डेटाबेस टेबल है जिसका नाम बुकिंग 28 है, जिसमें होटल रूम्स की बुकिंग की डिटेल्स पड़ी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे, राइट। वो पूरे वीक की बात कर रहे हैं ना, पूरे वीक की बुकिंग की डिटेल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और डेट भी उसने बताई है, कहाँ से, 7 जुलाई से। ठीक है, अब करना क्या है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई है, रोज को क्या कहते हैं बच्चे, रिकॉर्ड, और कॉलम्स को क्या कहते हैं, फील्ड्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितनी रोज हैं। अब आप कह रहे होंगे मैं पूछ क्यों रहा हूँ, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है आपसे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, राइट। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन दिस डेटाबेस टेबल। तो ये 2 नंबर का सवाल होता है भाई। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है, यानी कॉलम्स कितने हैं, तो गिने ना जरा। ठीक है, कॉलम्स पहली बात कहते किसे हैं, जो आपके पास ये जो वर्टिकल है ना बच्चे, राइट, ये होता है कॉलम। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे है जो, और रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो सबसे पहली चीज उसने पूछी फील्ड्स कितनी है जी, तो फील्ड्स बता देते हैं गिन के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। सो वी हैव 11 फील्ड्स, राइट। 11 कॉलम्स हैं और कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं, 11 फील्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स किसे कहते थे, रोज को। बहुत अच्छी बात, तो आप रोज पे आ जाएं, तो कितनी रोज हैं जी, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। दोबारा आप भी गिन लीजिएगा, शदीद नजर जुकाम लगा है मुझे, हो सकता है मैं गलत काउंट कर लूँ, आप भी एक दफा काउंट कर लें। ठीक है, कि आपके पास कितनी रोज हैं। ठीक है, तो मैंने जो काउंट किया है मुझे 15 मिला है, राइट। तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा, 2 नंबर। ठीक है जी, 2 नंबर, फिर दोस्त की लोन आपकी हुई। ठीक है, सो आपके पास ये सवाल आता है 2 नंबर का, और मुफ्त के नंबर है भाई, इसको लूज नहीं करना आपने। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया भाई फील्ड्स और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। फिर एक और चीज पूछता है वो कहता है जी प्राइमरी की क्या होती है। अब प्राइमरी की है क्या भला, राइट, पहले ये देखते हैं। देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है बच्चे, वो छोटा सा टेबल है। ठीक है, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉई, राइट, और इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है, राइट। एक डेजिग्नेशन का है और एक नेम का है, यानी कि जॉन एक बंदा है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो डेवलपर है। इसी तरह पीटर जो है वो एडमिन है। एक और जॉन बंदा है, राइट, 2 नाम के एक बंदे, एक नाम के 2 बंदे हो सकते हैं, राइट। तो आपके पास जो दूसरा जॉन है वो डिजाइनर है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको ये कहा जाए जो जॉन है उसको हमने प्रमोट करके टीम लीड बना दी है, तो मुझे बताएं आप किस जॉन के डेटा को अपडेट करेंगे, क्या इस वाले जॉन के या इस वाले जॉन के। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई ना हमें। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो देखें, दीज आर 3 एम्प्लॉइज, राइट, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं। अगर हर एम्प्लॉय की कोई आईडी होती जो कि यूनिक होती, राइट, तो फिर मसला ना होता। यानी कि सपोज करें अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम जनरेट कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी का,
और मैं कह देता हूँ इसकी आईडी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3। तो अगर अब मैं कहूँ कि वो जो जॉन है ना जिसकी आईडी 1 है उसको हमने टीम लीड बनाना है, तो अब तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आईडी 1 सिर्फ इस वाले जॉन की है, इस वाले जॉन की नहीं है। तो आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम, राइट, कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए कि जिससे हम यूनिकली पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। और वो जो फील्ड होती है बच्चे इटसेल्फ क्या हो, यूनिक हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका CNIC है ना, ठीक है, आपके नाम के 1000 बंदे हो सकते हैं, लेकिन CNIC साहब का यूनिक है, ठीक है। आप नादरा के ऑफिस में जाते हैं और उनको जाके कहें जी कि मेरा नाम जो है ना वो फॉर एग्जांपल हंजला है, राइट, या हुजैफा है, तो अब मुझे बताएं हुजैफा नाम के पता नहीं हज़ारों लाखों बंदे होंगे, ठीक है। तो वो आपसे क्या कहते हैं, अपना CNIC नंबर बताएं जी अगर आपने कोई चीज़ अपडेट करवानी है तो अपने रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि अगर वो हुजैफा की बेस पे अपडेट करेंगे तो पता नहीं वो सभी का हो जाएगा अपडेट। तो देयर शुड बी सम यूनिक एट्रीब्यूट, राइट, टू एवरी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे वो यूनिक चीज़ क्या है, आईडी है। इस यूनिक चीज़ को जो कि रिपीट नहीं हो रही, राइट, देखे ना 1 2 3 तीनों यूनिक है, कोई रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे नेम जॉन है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसको बच्चे हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। तो पेपर में ये पूछा जाता है, एक डेटाबेस टेबल बना के दे देगा वो और कहेगा जी इसमें प्राइमरी की बताएं कौन सी है। आप बता देंगे भाई इसके अंदर आप देखेंगे जो भी यूनिक आपको मिलता है उसके अंदर कॉलम, राइट, जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। जैसे इस टेबल में अगर आप देखें तो हर रूम का नंबर यूनिक होता है बच्चे, कोई 2 रूम्स हैं जिनका नंबर सेम नहीं हो सकता। देखें ना, आप गौर से देखें, मुझे तो सारे यूनिक नज़र आ रहे हैं। अगर आपको, क्योंकि देखिए अगर मैं टाइप को जो है प्राइमरी की कहूँ तो 2 दफ़ा बल्कि 4 दफ़ा डबल है लिखा हुआ, नहीं, लेकिन रूम नंबर यूनिक है, सबके सबके यूनिक है, ठीक है। एक होटल के अंदर 1000 रूम भी होंगे ना, ठीक है, तो सबके रूम नंबर डिफरेंट होंगे, दैट्स कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन, आई नो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगी बच्चे, रूम नंबर, रूम नंबर प्राइमरी की होगी, ठीक है। अब देखें ना, एक बंदा कहता है जी कि मैं फलां रूम नंबर में रहता हूँ, वो रूम नंबर बताता है, ये नहीं कहता कि मैं एक ऐसे रूम में रहता हूँ जहाँ पे 2 बेड हैं। 2 बेड पता नहीं कितने हज़ारों जो है वो कितने सैकड़ों रूम होंगे, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स आर देयर राइट इन अ बिग होटल के जिसमें 2 टेबल्स 2 बेड्स होंगे, राइट, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूम नंबर यूनिक होता है। बहरहाल सो हाँ, बल्कि देखें सवाल भी उसने यही पूछ लिया, वो कह रहा है कि रीज़न बताएं जी, टाइप जो है वो वुड नॉट बी सूटेबल एज अ प्राइमरी की। क्यों नहीं है सूटेबल, क्यों, क्योंकि ये यूनिक नहीं है ना यार, रिपीट हो रहा है। देखो डबल कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर अ प्राइमरी की द डेटा शुड बी यूनिक, ठीक है, आपके पास डेटा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 सवाल पूछे जाते हैं, फील्ड के बारे में बताएं, रिकॉर्ड के बारे में बताएं, प्राइमरी की के बारे में बताएं, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक बच्चे, ओके। आपके पास आगे एक और चीज पूछी जाती है जिसे हम कहते हैं SQL। नाउ SQL ये क्या चीज है, राइट, ये भी हम देखते हैं। पहले तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए हर चीज से बात करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है आपको, राइट। अगर आप 2 ह्यूमंस आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यू नीड अ लैंग्वेज, राइट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर से बात करनी है, ठीक है, तो यू नीड अ लैंग्वेज, राइट, टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर सिस्टम। पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, C++ हो सकती है, C# हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने जब डेटाबेस से बातचीत करनी है तो उस वक्त जो लैंग्वेज यूज की जाती है बच्चे, उस लैंग्वेज का नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका बेसिक सिंटेक्स पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर इसके सवालों की तरफ आएंगे। तो बच्चे बेसिक सिंटेक्स क्या है, आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, सेलेक्ट,
बल्कि 4 चीज़ें, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर और ऑर्डर बाय। ये याद रखना है आपने, क्या क्या, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया डेवलप हो जाए। ठीक है, अब कोई सवाल देखते हैं, राइट, ताकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझा पाऊँ। ठीक है, ओके, इसका कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, रुकें जी। जैसा कि आप देखें, उसने क्या किया हुआ है, उसने एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट हमें लिख के दी है, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर करके। उसने कहा है कि ये कोड है, टेबल ऊपर गिवन है, ठीक है, उस टेबल को रीड करें, ये उसके ऊपर रन करें और आउटपुट बताएं क्या आएगी। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ, गौर से सुनिएगा। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं, कह रहा है गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट। ये नीचे जो इसने लिखी है, तो पहली चीज मुझे बताएं, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या क्या करना है, रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट इन डॉलर्स। तो 4 चीजें सेलेक्ट करनी है हमने। कितनी चीजें सेलेक्ट करनी है, 4। ठीक है, तो वो 4 चीजें हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी, जाते हैं ऊपर जरा देखते हैं। अच्छा, वो 4 चीजें सेलेक्ट किस बेस पे करनी है, अच्छा करनी कहाँ से है, पहले ये देखें करनी कहाँ से है। ये 4 चीजें सेलेक्ट करें फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम बुकिंग्स 28 टेबल। वेयर, अब ये कंडीशन आ गई है कि आपके पास MON जो है इज नॉट इक्वल टू टी। जहां पे MON जो है, MON मेरे ख्याल से मंडे की बात हो रही है, तो मंडे जो है वो ट्रू ना हो, यानी टी ना हो, राइट। इसका मतलब क्या है, मतलब समझाता हूँ। तो आपने उन सारे रिकॉर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पे आपके पास MON जो है वो टी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले, ठीक है, ताकि हम आसानी से इसको कर पाए। तो आपके पास MON टी कहाँ पे नहीं है, ये भी टी है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी टी है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी टी है, यहाँ पे टी नहीं है, मैं इसको टिक कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, यहाँ पे भी टी नहीं है, इसको भी टिक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी टी नहीं है, इसको भी टिक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी टी नहीं है, इसको भी टिक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी टी नहीं है, इसको भी टिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास 5 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो वेयर के बाद लिखी हुई थी कि वेयर मंडे इज नॉट इक्वल टू टी, राइट, ये 5 है। अब इसमें से सिलेक्ट क्या क्या करना है, सारी चीजें सिलेक्ट करनी है, यानी रूम नंबर, टाइप, गेस्ट, रेट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नहीं, सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, सेलेक्ट कितनी चीजें करनी थी, 4, क्या क्या देखते हैं जरा। सेलेक्ट करनी थी आपने सिर्फ बच्चे रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट, रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और डेट। ठीक है, सेम ऑर्डर फॉलो करना है, तो रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट। ठीक है, तो इनका देख लें, तो उसकी आउटपुट में वो जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाया है, राइट, उसकी आउटपुट में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से स्निप कर लेता हूँ ताकि मैं बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करूँ। ठीक है, उसके आंसर में आएगा मेरे पास, मैं ये साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे, ताकि मैं देख के लिख पाऊँ। ठीक है, आंसर में आएगा ये 4 चीज़ें, रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट। ठीक है, तो आपके पास एक ये वाला रिकॉर्ड था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 104S सिंगल 1 और 72.50। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्यों नहीं लिखा आपने, भाई उसने कहा ही नहीं है ना, उसने कौन सा कहा है कि हमें यहाँ पे कॉमा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो भी सारा सेलेक्ट करके देना ही, उसने कहा सिर्फ 4 चीज़ें, 4 फील्ड्स को सेलेक्ट करना है आपने। ठीक है, तो मैंने 4 फील्ड सेलेक्ट कर ली भाई, 1 2 3 4। ठीक है, मैं इन्हीं को लिखूंगा। अच्छा, दूसरा जी, दूसरा है जी 105S, वो भी क्या है, सिंगल है
1 और 7250। इसी तरह आपके पास आता है 201F फैमिली 4160.00। फिर उसके बाद आता है 301D डबल, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 और फिर आता है 200.00। फिर उसके बाद आता है 304P सूट या स्वीट 670.00, राइट। सो दीज आर द records बचे जो इस कंडीशन को मीट कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपने और भी एसेस की होगी कि सेलेक्ट के बाद फील्ड्स लिखी जाती हैं, जो फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं। फ्रॉम के बाद उस टेबल का नाम लिखा जाता है जहां से आपने इन फील्ड्स को उठाना है, और वेयर के बाद वो कंडीशन लिखी जाती है जिस कंडीशन की बेस पे आप रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करेंगे कि भाई सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ क्या चाहिए वो कि जहाँ पे मंडे जो है वो ट्रू नहीं है। ये नॉट इक्वल का सिंबल है, ठीक है, सूडो कोड के अंदर हमने पढ़ा हुआ पहले। यहाँ तो कोई सवाल? अच्छा, फिर एक और किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास ये जितनी भी फील्ड्स हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे रूम नंबर के अंदर आपको डेटा नज़र आ रहा है 101D, यहाँ पे मतलब यू हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स, राइट। आपके पास टाइप अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्सचुअल डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक न्यूमेरिक डेटा है, यहाँ पे भी न्यूमेरिक डेटा है लेकिन विद डेसिमल पॉइंट। तो ये जो डेटा आपको नज़र आ रहा है मल्टीपल फील्ड्स के अंदर स्टोर्ड, इन सारे डेटा की डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। और डेटा टाइप्स क्या हैं? रूम नंबर, ठीक है, कि डेटा टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा है वो प्योरली न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब सारे के सारे नंबर्स नहीं है ना, अगर सारे के सारे नंबर्स होते फिर वो हम देखते। जैसे कि यहाँ पे देखें गेस्ट के अंदर, ये जो गेस्ट की आपके पास फील्ड है इसमें जितना भी डेटा पड़ा है वो सारे के सारे नंबर्स हैं, राइट, और होल नंबर्स हैं। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। अब यहाँ पे सारे के सारे नंबर तो नहीं है ना, 101 तो चलो नंबर है लेकिन ये डी लग गया ना साथ में, ठीक है। सो इट्स अ टेक्स्ट नाउ, राइट, इट्स नॉट नंबर एनीमोर। इसी तरह आपके पास रेट डॉलर है, ठीक है, ये बिल्कुल सूडो कोड की तरह आपके पास इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या है? रियल, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइप है, राइट, इसकी भी डेटा टाइप क्या होगी? टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सारी की सारी फील्ड्स के अंदर एक किस्म का डेटा पड़ा हुआ है, वो क्या? या तो मंडे टी है या तो एफ है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो टी का मतलब क्या है? ट्रू, एफ का मतलब है फॉल्स, राइट। यार ये मतलब ना भी हो, हर वो कॉलम के जहां पे दो पॉसिबल वैल्यूज पड़ी हुई हों, मेल फीमेल, एम एफ, ट्रू फॉल्स, राइट, तो उसकी डेटा टाइप क्या होती है बच्चे? बूलियन। क्या होती है? बूलियन। क्लियर? कोई क्वेश्चन? एक और डेटा टाइप भी है जो कि इस टेबल में तो नहीं है, राइट, किसी और टेबल में आ सकती है, ठीक है, वो उसी टेबल में जाके करेंगे फिर, ठीक है। तो यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बच्चे। इज इट क्लियर? ग्रेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आते हैं, ये देखें वो क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ठीक है। हाँ, आपके पास जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक एक ही चीज़ है। तो वो कह रहा है जी कि अल्फा न्यूमेरिक किस किस फील्ड को रेफर कर रहा है, राइट, तो बता दें अल्फा न्यूमेरिक किस किस फील्ड को रेफर कर रहा है, ठीक है। आपके पास अल्फा न्यूमेरिक जिस जिस फील्ड को रेफर कर रहा है उसका नाम लिख दें। रूम नंबर है, टाइप है, राइट, ये दो ही हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे रूम नंबर है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम लिखने हैं जो कि आपके डेटाबेस टेबल में गिवन है। और आपके पास टाइप है। और बूलियन की अगर बात करें तो बूलियन कौन कौन से थे? यू हैव मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और ये पूरा लिखते जाएंगे आप, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा खुद ही। फिर उसके बाद रियल किस जगह पे है? रेट डॉलर, ये रियल है,
रेट, डॉलर, राइट, ये रियल है। इंटीजर कौन सा था? गेस, ठीक है, ये इंटीजर था, तो ये 2 नंबर इसके हो गए। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बेसिक सा। एंड बाय द वे दिस इज नॉट अ डिटेल्ड राइट क्लास, ये इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ सवाल किस तरह के आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसकी डिटेल क्लास रखेंगे तो वो दैट विल बी अराउंड 1 आवर। उसमें ये कि ऑब्वियसली हम फुल डिटेल कवर करेंगे। आज आपको एक जो है वो एक शॉर्ट सा, शॉर्ट तो नहीं कहूँगा, राइट, शॉर्ट और डिटेल के इन बिटवीन एक ऐसा इंट्रो दे रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं शायद उनको तो पूरा ही समझ आ जाए। ठीक है, जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, बहरहाल ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज फ्रॉम द पास पेपर, राइट। आपके पास टेबल गिवन है? नहीं, टेबल नहीं गिवन, राइट। वो कह रहा है कि एक कंप्यूटर टेबल है, एक कंप्यूटर स्टोर है, सॉरी, एक कंप्यूटर स्टोर यूजेस डेटाबेस टेबल कंपोनेंट, राइट। उसके अंदर एक डेटाबेस टेबल है, उसका ना क्या नाम है, कंपोनेंट। ठीक है, वो स्टोर करता है क्या? स्टॉक डिटेल्स, राइट, जिसके अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स की डिटेल्स पड़ी हैं, राइट। आगे ये लिखा हुआ है, कुछ पढ़ लीजिएगा, राइट। आगे मेन पॉइंट जो है वो मैं देखता हूँ वो क्या है। वो कह रहा है कि आपके पास फील्ड्स हैं, आपने डेटा टाइप बतानी है। डिस्क्रिप्शन उसने बता दिए कि इस फील्ड में क्या स्टोर होगा, किस तरीके का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो देखें जी, आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, यानी कि एक डेटाबेस टेबल जो है, जो कि अभी बनेगा, राइट, उसके अंदर आपके पास फील्ड्स हैं, कौन कौन सी, यानी कॉलम के नाम। एक आईडी है। अब आईडी आपको पता है एक यूनिक आइडेंटिफायर है। अब ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, राइट। मतलब आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल जो दी थी, अब देखें, मैं एग्जांपल अपनी एग्जांपल से आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे रखें, यहाँ पे ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, राइट, यहाँ पे जो आपके पास प्राइमरी की थी वो एक इंटीजर नहीं थी, लेकिन जो मैंने टेबल बनाया था एम्प्लॉई का, ठीक है, कहाँ पे गया एम्प्लॉय का टेबल, हाँ, जो मैंने एम्प्लॉय का टेबल बनाया था वहाँ पे जो मैंने प्राइमरी की रखी थी वो क्या थी? वो इंटीजर थी। तो प्राइमरी की इंटीजर भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आप कुछ भी लिख दें, टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, जो नेम है वो भी टेक्स्ट में होता है, डिस्क्रिप्शन भी टेक्स्ट में होती है, प्राइस जो है वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपोनेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इट्स अ रियल वैल्यू, इट्स नॉट अ होल नंबर, इंटीजर नहीं है ये। ठीक है, नंबर अवेलेबल, ठीक है, नंबर अवेलेबल, नंबर इन स्टॉक, ये इंटीजर होगा, यानी कि स्टॉक में कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, 200, 300, 1000, राइट, कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह बाकियों को भी आपने देख लेना है, वर्कशीट में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है। पहले ये था कि आपको एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट गिवन थी, आपने इसकी आउटपुट लिखनी थी। अब उसने क्वेश्चन में काइंड ऑफ एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि अब आप लिखें एसक्यूएल स्टेटमेंट, राइट। तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर तो लिख दिया उसने, सेलेक्ट के बाद क्या आता था? फील्ड्स। सेलेक्ट के बाद क्या आता था? फील्ड्स। ठीक है, तो अगर आप देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द यूनिक आइडेंटिफायर। क्या क्या डिस्प्ले करना है, क्या क्या सेलेक्ट करना है? यूनिक आइडेंटिफायर, कंपोनेंट नेम एंड रीऑर्डर डेट। तो तीनों चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी है। तो लिख लेते हैं सेलेक्ट के बाद, इन तीनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए ऊपर, यहाँ पे मैच करिएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट की है हमने आईडी, दूसरा है नेम, कॉमा, तीसरा है रीऑर्डर डेट, सॉरी, रीऑर्डर डेट जो है वो ये है, डेट ऑर्डर्ड। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अब ये डेट ऑर्डर्ड है ना, इसके अंदर ऑब्वियसली क्या होगी? डेट पड़ी होगी जिस डेट को ये ऑर्डर हुआ है। तो इसकी डाटा टाइप क्या होती है? ठीक है, इसकी डाटा टाइप होती है बच्चे डेट स्लैश टाइम। ठीक है, बहरहाल सिलेक्ट क्या क्या करना है क्वेश्चन से पढ़ के हमने लिख लिया, सही है।
अच्छा, फ्रॉम किस टेबल से? फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखते हैं ना, टेबल का नाम क्या है? कंपोनेंट। फ्रॉम कंपोनेंट, स्पेलिंग कैपिटल में है सारा ये, तो मैं भी कैपिटल में ही लिखूंगा, कंपोनेंट। वेयर, वेयर के बाद क्या कह रहे हैं? दैट हैव बीन रीऑर्डर्ड, यानी वो सारे के सारे जो कि रीऑर्डर हुए हैं, ठीक है। तो अब रीऑर्डर्ड के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ था? वेदर और नॉट द कंपोनेंट हैज बीन ऑर्डर्ड, राइट, कि क्या वो ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, यानी ट्रू और फॉल्स, राइट, बिल्कुल सूडो कोड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वेयर, वेयर क्या? वेयर रीऑर्डर्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो आइटम्स जो हैं सारे के सारे रीऑर्डर हुए हुए हैं, ठीक है। जिस बच्चे को बेसिक सूडो कोड आता है वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस, राइट, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे उसने एक क्वेरी लिख के दी है आपको, वो कह रहा है सेलेक्ट क्या क्या करना है? रूट आईडी, डेस्टिनेशन, टाइम, किस टेबल से? बस टेबल से, जहाँ पे ड्राइवर का नाम है ए पटेल, राइट। बहुत सारे यहाँ पे देख लेते हैं, है क्या आपके पास? एक बस कंपनी है, उसने एक नया डेटाबेस टेबल सेट किया है और उस डेटाबेस टेबल का नाम है बस। अब उसके अंदर क्या क्या है? रूट आईडी है, डेस्टिनेशन है, स्टॉप, ड्राइवर नेम, टाइम एंड रिटर्न, राइट। अब ड्राइवर नेम बहुत सारे हैं, आप देख लें, यू हैव बी स्मिथ, ए पटेल, बी हेस, ठीक है, एस क्लार्क, जे पेज, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो आपने सेलेक्ट क्या क्या करना है, ठीक है। रूट आईडी, डेस्टिनेशन और टाइम, जो जो सिलेक्ट करना है मैं उस पर टिक कर लेता हूँ। रूट आईडी, डेस्टिनेशन और टाइम, ये तीन चीज़ें सिलेक्ट करनी है जी, कर लिया। फिर उसके बाद ड्राइवर का नाम क्या होना चाहिए? ए पटेल। तो यहाँ पे देखिए ज़रा ए पटेल कौन कौन सा है भाई, इस रिकॉर्ड में ए पटेल आ रहा है और इस रिकॉर्ड में ए पटेल आ रहा है, देख लें, राइट, सारे। और ये आखिरी वाले में, मतलब तीन रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे ए पटेल आ रहा है, ठीक है। और हमने लिखना क्या क्या? सिर्फ उनकी तीन चीज़ें लिखनी है, रूट आईडी, डेस्टिनेशन और टाइम, ठीक है। तो लिख लेते हैं जी, पहले क्या बनेगा? BC02 द फाउंटेन और 910, BC02 द फाउंटेन, BC02 द फाउंटेन और 910, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, एक दो तीन, और यही तीन चीज़ें मैंने लिख दी, ठीक है। अच्छा, फिर वापस आते हैं दूसरे का, BC08 सनसेट क्वे, BC08 और आपके पास इसका टाइम क्या है? 12:01, 12:01, ठीक है जी। और फिर तीसरा जो है वो है BC27, बी थोड़ा सही लिखिएगा आप लोग, BC27 द यूनिवर्सिटी, और है 1645। तो ये है बच्चे, राइट। अब वो कह रहा है कि आपने जो रिटर्न है, राइट, ये सवाल भी देख लें, इस रिटर्न की जी डाटा टाइप बताएं। भाई रिटर्न की डाटा टाइप क्या है? रिटर्न में देखें यस नो लिखा हुआ है, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बूलियन, ठीक है। सो रीज़न बताएं जी। देयर आर ओनली टू रिस्पॉन्सेज, देयर आर ओनली टू रिस्पॉन्सेज, कौन कौन से? यस एंड नो, ठीक है। आपके पास सिर्फ दो ही रिस्पॉन्सेज है ना, यस और नो, तो इसलिए मैंने इसको क्या कहा है? ये बूलियन है, राइट, बस रीज़न में ये लिख दिया मैंने। तो ये था बच्चे हमारा डेटाबेस के बारे में, इसमें और चीज़ें भी हैं, राइट, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कवर करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें और हैं छोटी छोटी, ठीक है, वो नहीं, पास पेपर के क्वेश्चंस आएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है, तो उसमें मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। वो दो छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बड़ी नहीं है, हाँ।
आइडिया दे दूं? चलिए आइडिया दे देता हूँ आपको, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से आपको आइडिया देता हूँ, राइट। देखें, देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। इस टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे ना आप मुझे, मैं क्या क्या सेलेक्ट करता हूँ, कहता हूँ सेलेक्ट करो क्या क्या, कस्टमर नेम को, ठीक है, और एड्रेस को, या सिर्फ कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो कस्टमर नेम सेलेक्ट करो फ्रॉम, फ्रॉम किस टेबल से जी, कस्टमर्स टेबल से, राइट। यू हैव मैनी टेबल्स, राइट, ये देख रहे हैं टेबल्स डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। तो सिर्फ कस्टमर्स टेबल्स में से मैंने सेलेक्ट किया है वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी, राइट, कोट्स में लिखेंगे जर्मनी, ठीक है। यानी कि सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के नाम बताओ, ठीक है, और सिर्फ नाम बताओ, राइट। मैं सिर्फ नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं और चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकता था, मैं एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकता था, ठीक है, जिनकी कंट्री क्या है, जर्मनी है। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देख रहे हैं मेरे पास नाम और एड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों का आ रहा है जो जर्मनी के हैं, और किसी का नहीं आ रहा। लेकिन मैं कहता हूँ जी मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसे, तो ये देखिए सिर्फ नाम आ गया। अब सवाल आता है कई दफ़ा कि आपने नाम भी नहीं बताने, आपने सिर्फ ये काउंट करके बताना है कितने लोग हैं जो जर्मनी से हैं, यू हैव टू काउंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट के बाद काउंट का फंक्शन, आप लिखेंगे सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो जी, कस्टमर नेम को, और क्या करना है, उसको काउंट करना है। तो अब इस दफ़ा ये मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देगा, राइट, बल्कि मुझे एक नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या, ये देखो 11, यानी इसने इस दफ़ा क्या किया, काउंट किया है कितने लोग जो हैं वो जर्मनी से हैं। मैं समझ आ गई मेरी बात आपको, ठीक है। और एक और सवाल आता होता है, हाँ, चलो वो सवाल दिखाता हूँ ना आपको, सवाल दिखाता हूँ आपको, देखें ज़रा। सवाल है जी, एम्प्लॉयज़ नहीं, प्रोडक्ट से उठा लेते हैं। ओके, अभी ना करें, चलो बस ठीक है, फिर हम बाद में करेंगे, राइट। बहरहाल, तो ये था बच्चे, राइट, डेटाबेस। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है? सो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।